हाय हाय। इतना हिर्स, इतना मुझे हिर्स मेहंदी ख़रीद के लाने का। वहाँ पे तो एक ही बार मैंने मेहंदी लगाई यार, ये भी उल्टे हाथ पे। देखो कितना प्यारा कलर है और मेरी प्यारी भाभी इतना अच्छा मेहंदी लगाती है ना। शी इज़ सो टैलेंटेड एंड शी इज़ ऑल राउंडर। मतलब कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसको नहीं आता होगा। तो ये बहुत प्यारी मेहंदी मेरी भाभी ने मुझे लगाई। उस दिन थोड़ा थोड़ा सा मैं खुश थी और कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए थे तो मैं थोड़ा थोड़ा खुश थी। तो गाइज़ उसके अगले दिन मेरे को जाना था किताब के लिए। तो वो जो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मैं मस्तूंग गई थी ना, वहाँ वहाँ पे जो पंसार था उसने मुझे किताबों के बारे में बताया और वो चीज़ बहुत बहुत हेल्पफुल थी। क्योंकि मैं तो एग्रीकल्चर के ऑफिस जा रही थी और मैं देख रही थी अच्छा यूनिवर्सिटी में किताबें मिल जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी में किताबें कैसे मिलेंगी यार, वो तो लाइब्रेरी की किताबें होती हैं। तो मैं जो हूँ वो मस्तंग वाले पंसार ने मुझे एक किताब दी और वो किताब तो है अल्लाह मेरे, मैं पागल होगी उस किताब के लिए। तो जी किताब उठाई और फिर उस मस्तंग वाले पंसार ने जो बोला था कि यहाँ यहाँ जाना है तुमने, तो भाई की मदद से फिर मैं वहाँ पे गई। भाई नेविगेट कर रहा था और भाई ने मदद की कि ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ पे तुम जाओ। तो ठीक है, ये काम तो हो गया। तो अभी पहले हमदर्द जाना था। हमदर्द का बड़ा सारा एक ऑफ़िस था कोयटा में। और यहाँ पे गाइज़ मैं आप लोगों को ट्रैफिक दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे कोई भी सिग्नल पे नहीं खड़ा हुआ। ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने के मनाज़र हैं। और यहाँ पे ना लेफ़्ट हैंड साइड पे एक बड़ा प्यारा वाक़या हो गया। वो वाक़या ये था कि एक पुलिस का टाइप का बंदा था यार, ब्लू कलर को उसको यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था। तो ये देखो हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग क्रॉस करते हैं। ये देखो ये बंदा आ गया और उसने सारा कुछ रोका ट्रैफिक को और अपनी प्रोटेक्शन में बंदी को उसने सड़क क्रॉस करवाई। यार दिस टच्ड माय हार्ट, इतना मुझे अच्छा लगा। तो सहूलियात नहीं है, सिस्टम कोई सही नहीं है, लेकिन देखो लोग कितने प्यारे। तो ये अब हो गया गाइज़। ये देखो यार मैं तो इतना हैरान होती हूँ कि यहाँ पे पता नहीं क्यों, शुक्र है एक्सीडेंट्स नहीं होते, लेकिन हालत देखो ना कैसे यहाँ पे ट्रैफिक करते हैं लोग। मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे यहाँ इस ट्रैफिक में मैं कभी भी ना कर पाऊँ ड्राइविंग। यहाँ अमेरिका में आज तक नहीं की है। पाकिस्तान में जब मैंने देखा ये सब कुछ, हमारे कोयटा में, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं और मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किताबें मिलने वाली हैं। तो ख़रीदूँगी मैं किताबें और मैंने खूब सारे पैसे उठाए थे। मैंने कहा मुझे कमी नहीं होनी चाहिए किताब ख़रीदने के लिए। तो खूब सारे पैसे मैंने उठा लिए और पैसे भी मैंने भाई के पास रखवा दिए, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे अपना भरोसा नहीं है, पैसे कहीं पे गिर गए, पता नहीं किस पॉकेट में मैंने रख दिए, तो पैसे मैंने भाई के पास ही रखवा दिए। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ और हमदर्द जाना था। उसके बाद एक दो और पंसार का भी हमें बताया गया था। तो यहाँ पे अभी ढूंढना सर्चिंग हो रही है कि यार किधर है पंसार, किधर है हमदर्द वाली दुकान, किधर है, क्योंकि इस जगह पे कभी आना हुआ नहीं था। तो ये हाथ में जो मेरी आप लोग किताब देख रहे हो ना यार, ये 75 साल पुरानी किताब है। ये एक बंदे ने लिखी जो कि मतलब उसने बंगाली में भी इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, संस्कृत में भी हैं। किट्टी नज़र आ गई तो मैंने किट्टी की वीडियो बना ली। तो गाइज़ ये अब हमदर्द का जो ऑफ़िस है ना उसके अंदर हम लोग घुस चुके हैं और यहाँ पे ये पुरानी तस्वीरें थी। तो मैंने कहा यार इनकी मैं वीडियो भी बना लूँ और तस्वीर भी बना लूँ, तो ये इससे पहले कि हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाए तो मेरे पास एक आर्काइव हो जाए। और अब इसको जब मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूँगी तो फिर तो ये पक्का आर्काइव हो जाएगा। एज एन आर्काइविस्ट ये हमेशा दिमाग में होता है कि यार इसको प्रिजर्व कर लो, इसका कोई रिकॉर्ड बना लो। तो अंदर जाना था बट मैंने कही रुको ये वाली चीज़ें मैं बना लेती हूँ। फिर बंदे ने पूछा, जो एंट्री हम लोगों को मिलनी थी, तो बंदे ने पूछा कौन हो तुम लोग, अपनी शनाख्त कराओ। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ना तेज़ी से निकल गया, मतलब ज़्यादा आवाज़ में निकल गया कि पागल है ये इतनी वेरिफिकेशन। और उस बंदे ने सुन लिया। हाय मुझे इतना बुरा लगता रहा लगातार, क्योंकि बड़ी उम्र का बंदा था और मैं इतना तेज़ी में मैंने बोल दिया। तो गाइज़ हमदर्द में हमें कुछ किताबें मिल गई
और मुफ़्त उन्होंने किताबें हमें दे दी। उसमें कुछ दवाइयों वग़ैरह का नाम है। और एक और बड़ी मज़े की बात थी कि इन्होंने ना अपनी दवाइयों की एडवर्टाइज़मेंट और अपनी दवाइयों को टू गिव मोर क्या कहना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी, वैलिडिटी, उन्होंने क्या किया हुआ था, किताबें उन्होंने ऐसी बनाई हैं हमदर्द वालों ने। अब हम लोग पंसार पे आ गए हैं। किताबें उन्होंने ऐसी बनाई हैं कि पहले वो लोग एक डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और किताब में जो है वो तस्वीर के ज़रिए बता रहे हैं कि ये डिज़ीज़ कैसे होती है, हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट यू। फिर उन्होंने बताया कि इसको क्योर कैसे किया जाए हमारी अद्वियात की मदद से। तो वो बड़ा मज़े का था। फर्स्ट दे आर डिस्कसिंग अ डिज़ीज़ एंड देन दे आर शोइंग यू द बॉडी एंड देन दे आर प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। आई टुक देयर बुक्स और उन्होंने फिर चाय वाय, मैंने कहा नहीं पानी पिला दें बस। यार मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, मैं आज दिन तक इतना बुरी तरीके से डिहाइड्रेटेड हूँ। बिकॉज इफ़ यू ड्रिंक वाटर वेयर आर यू गोइंग फॉर पी, आप किधर किधर जाओगे यार। एक तो इतना सारे मर्द हजरात हैं ना, ये बहुत अनकॉमन है कोयटा के लिए, स्पेशली बलूचिस्तान के लिए, कि एक औरत बाहर निकली है और वो अपनी चीज़ें ढूंढ रही है। ऐसा नहीं होता यार, इतना मुझे मतलब कल्चरली ना ये एक बहुत बहुत फॉरबिडन सी चीज़ है। लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि हैं ये कैसे मुमकिन हो गया। जबकि आप लोगों ने मेरे कपड़े देखे हैं, एक तो मेरे कपड़े इतने लूज़, मतलब इससे ऊपर लूज़ मैं बना नहीं सकती थी। फिर सर पे एक दुपट्टा और फिर बॉडी को कवर करने के लिए एक बड़ी सारी चादर, आई मीन 2 दुपट्टाज विद माई लूज़ क्लोथ। एंड येट पीपल आर सरप्राइज्ड कि भाई ये ख़ातून इधर क्या कर रही है। तो बहुत मतलब मेरे दिमाग पे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है ये सारा कुछ। तो गाइज़ अब हम एक पंसार की दुकान पे मैं हूँ और यहाँ से हमें हमें यहाँ पे एक किताब दिखाई जानी थी और उस किताब की तस्वीर लेके हमें एक और फिर दुकान पे जाना था जहाँ पे वो किताब मिलनी थी। अप टिल नाउ आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोना गेट दिस बुक और नॉट। तो ये वाली किताब थी, ये भी पुरानी किताब है, बहुत अच्छे इसमें नुस्खे लिखे हुए हैं। और मैंने फिर उनको जो मेरे पास किताब थी वो मैंने दिखाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो तुम्हारे पास किताब है ना उसमें कुछ ऐसे मज़े की चीज़ें नहीं है। अला मेहंदी देखो मेरी इतनी प्यारी आई है, तो ये वाली जो किताब है ना ये बहुत अच्छी है, तुम्हारी वाली किताब। मैंने कहा है मेरी वाली किताब इतनी पुरानी है, जाओ जाओ वो तो सबसे बेस्ट है। आई लव्ड इट। जो किताब मेरे पास ऑलरेडी थी ना, जो मैंने किताब गाँव से मुझे मिली थी, गाँव वाले पंसार ने मुझे दी थी, आई लव्ड दैट किताब। तो यार पंसार की दुकान पर जाके मैं पागल हो जाती हूँ। मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगी ना कि मैं प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करूँगी, प्रोजेक्ट होगा और फिर मैं कहूँगी पंसार वाले को मैं बोलूँगी मैं तुमको पैसे दे रही हूँ, तुम अतवार का दिन है, तुमने किसी कस्टमर को नहीं लेना, इस उधर बैठो और मुझे बताते जाओ चीज़ों के बारे में, डिटेल में बताते जाओ। एक मैंने छोटी सी चीज़ करना शुरू की थी वहाँ पे। एक दिन मैं गई एक पंसार की दुकान पे, तो उन्होंने कहा कि तुम ना ये वाला टाइम पे आ जाना। मैं गई, लेकिन उस वक़्त भी उनके इतने लोग आ रहे, कस्टमर्स आ रहे थे कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। वो मतलब जल्दी-जल्दी में जब लोग बताते हैं आपको ये जान खलास करना, तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे रिसर्च नहीं हो सकता है, मज़ा ही नहीं आ रहा। तो अच्छा है ना, पता चल गया यार, यू हैव टू डू समथिंग एंड देन यू विल नो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ एंड हाउ कैन यू मेक इट द बेस्ट। तो बहुत अच्छा हो गया। ये चीज़ काली वाली जो चीज़ है ना, ये झिनझिन करती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ किताब की यहाँ पे तस्वीर ले चुकी हूँ मैं। अब जो नेक्स्ट काम है वो ये करना है कि जहाँ का हमें बताया गया है वहाँ पे अभी जाना है और वहाँ पे देखना है कि किताबें मिलती हैं या नहीं। अभी तक मुझे नहीं पता किताब मिलेगी या नहीं। सो अभी एक और रक्षा पकड़ना है। रक्षे पे मेरे इतने पैसे लगे हैं ना, मेरे लाखों रुपए रक्षे पे लगे हैं गाइस, इफ़ यू विल बिलीव। तो बस किताब अभी हाथ में है, तो अभी जाना है दूसरी किताब के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, इसका दूसरा हिस्से के लिए स्टे ट्यून्ड। सी यू देयर, बाय।